बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार असंगत जोड़ी की पहचान करने की 23-24 में जो घोषणाएं हुई थी उनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है तो कि फुटबॉल अकेडमी जो है ये बनेगी बांसवाड़ा में, सही है क्या गलत है? तो बांसवाड़ा में फुटबॉल अकेडमी बनेगी, सही है। साइकिलिंग अकेडमी है वो बीकानेर में बनेगी, तो ये भी सही है। कुश्ती अकेडमी कोटा में बनेगी, नहीं, कुश्ती अकेडमी कोटा में नहीं है, भीलवाड़ा में घोषणा की गई है, तो ये भीलवाड़ा में है, तो 3 नंबर गलत हो गया। एथलेटिक्स अकेडमी जो है ये कहां पर बनेगी? चूरू में बनेगी, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा एक और बास्केटबॉल क्या भी था, बास्केटबॉल की अगर आपसे पूछ ले तो 2 जिले, एक तो सीकर में बनेगी भाई और एक बाड़मेर में, सीकर में और बाड़मेर में बनेगी, याद रखना है। और कुश्ती वाले में भीलवाड़ा के अलावा कहीं तो एक राजगढ़ में भी है, चूरू में, 2 जगह कुश्ती वाली, तो वो भी याद रखना है, तो गलत है सी। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत कितने युवाओं को लाभान्वित किया जाता? ये योजना तो पहले से लागू है, पहले आपको याद होगा 15,000 युवाओं को इसका लाभ मिलता था, अभी 15,000 को बढ़ा दिया गया है। अभी टोटल जो लाभ मिलता है वो कितने बच्चों को मिलेगा? 30,000 बच्चों को अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ मिलेगा। तो याद रखना कितना बढ़ाया गया है या कितना को लाभ होता है, दोनों चीजें याद रखनी है, कौन सा भी पूछ ले। इनमें से कौन सा विद्वान कुंभा जी के दरबार में थे? राणा कुंभा के दरबार में कौन ही थे भी? टिल्लाबड़ जी थे, मुनि सुंदर सूरी जी थे, मुनि दिन विजय सूरी नहीं थे, नाथा जी भी थे, तो गलत हो गया आपका, 3 नंबर आपका गलत है। चलिए, इनमें से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल का संबंध है, या अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो पूर्वी राजस्थान की है, अलवर वाले क्षेत्र की, सी सही है। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया नृत्य है, पणिहारी नृत्य है, बागड़िया नृत्य है, इडोनी नृत्य है, सर्प नृत्य है, ये कालबेलिया जाति के द्वारा होते हैं। इसमें बागड़िया नृत्य जरूर याद रखना, क्योंकि कालबेलिया महिलाएं भीख मांगते टाइम पर कौन सा नृत्य करती है? तो बागड़िया नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य आप जानते हैं रामदेव जी के मेले में होता है। ओके, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान में राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? यानी राजा महाराजा जो हैं, राज के जो परिवार थे, उनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था का जो प्रावधान लेके आए थे सबसे पहले, यह विचार जो किया था वो वोल्टर ने किया था, कैप्टन वोल्टर ने। राइट आंसर सी है। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक साइड में आपको पर्वत शिखर दे रखे हैं, दूसरा की कौन से महाद्वीप में है वो दे रखा है, तो मिलान करना है, जो कि आप लोग मिलान कर देंगे। कोशिश जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो पहला हो जाएगा 3 नंबर। मैकेले आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका में फिर 4 कर दिए। अल्ब्रूस सबको याद है, ये तो बहुत बार रिपीट है, यूरोप में है, तो 1 कर दो। और किलीमंजारो भी आपको याद है अफ्रीका में है, तो 2 कर दो। 3 4 1 2, 3 4 1 2 करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इनमें से कौन सा जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा? अलग अलग किसान आंदोलन दे रखे हैं, कौन कौन सी रियासत में कहां पर जिनका नेतृत्व किसने किया, तो उनका जोड़ा है। देखो, किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी जी ने इसका नेतृत्व किया था, चित्तौड़गढ़ में ये हुआ था, मेवाड़ रियासत में, और बाद में विजय सिंह पथिक जी भी जुड़ गए थे। बूंदी किसान आंदोलन, जिसको आप बर्ड किसान आंदोलन भी कहते हैं, नैनूराम शर्मा जी ने इसका नेतृत्व किया था, सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक जी इससे जुड़े थे, पहले साधु सीताराम दास जी थे, सबसे लंबी अवधि तक चला था ये। नरोत्तम लाल जोशी बीकानेर से नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख का क्या मतलब होता है? राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में पट्टा रेख का क्या मतलब है? पट्टा रेख यानी आकलित राजस्व जो होता था उसे कहते थे, एक सही है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर? बहुत ही आसान है, झुंझुनू में, बी सही है। प्राचीन नगर जो महाभारत में और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है, जिसकी जानकारी हमें महाभारत में भी मिलती है, महाभाष्य भी मिलती है, वो है मध्यमिका। मध्यमिका पहले कहते थे, अभी नगरी कहते हैं, ये चित्तौड़गढ़ में है, और ये पहले एक सीवी जनपद हुआ करता था मेवाड़ वाले क्षेत्र में, तो सीवी जनपद की राजधानी थी। एक चीज भूल मत जाना, नगरी एक अलग जगह है, नगर एक अलग है। करकोट नगर जो है इसे पहले नगर कहते थे, नगर टोंक में है, ये मालो जनपद की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। करकोट नगर जो अभी नगर कहते हैं, ये मालो जनपद की राजधानी, नगर अलग है और नगरी अलग चीज है। चलिए, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, या वैष्णव संप्रदाय की सबसे प्राचीन जानकारी कहां पर मिलती है, या भागवत संप्रदाय की सबसे प्राचीन जानकारी कहां पर मिलती है, दोनों कह सकते हैं। गोसुंडी की अभिलेख में सबसे प्राचीन हमें वैष्णव संप्रदाय की या भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन मंदिर कहां पर मिलता है, तो हम कह देंगे चित्तौड़ में सबसे प्राचीन मंदिर मिला था। राजस्थान के निर्मित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर कौन सा है? देखो, सिंपल भाषा में महामारू शैली में मंदिर,
महामारू शैली का विकास गुर्जर प्रतिहार कालीन शासकों के टाइम पर हुआ था, तो इसे गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली भी कहते हैं, महामारू शैली भी कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से मंदिर बने हैं? पहला हो गया आड़ का जो वरा मंदिर बना है, आड़ का वरा मंदिर आलू रावत ने बनाया था, अल्लट रावत याद रखना, क्योंकि पुष्कर में भी वरा मंदिर है, अनुराग जी ने बनाया था। दूसरा है आबानेरी में हर्षद माता का मंदिर है, आबानेरी दौसा में। हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में है, हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में, वो भी इसी शैली का बना हुआ है, तो याद रखना। राजौरगढ़ का नीलकंठ महादेव मंदिर है, ओसिया का हरिहर मंदिर है। देखो यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर हमारे पास ऑप्शन अगर होता 1 2 3 तो वो सही हो जाता, लेकिन एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है तो चारों ही इसके आंसर सही माने थे, 1 2 3 4 सही माने थे। लेकिन हरिहर मंदिर के बारे में एक चीज बहुत बार आती है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पंचायतन शैली का मंदिर कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन पंचायतन शैली का मंदिर कौन सा है? तो ओसिया का हरिहर मंदिर है। ओसिया जोधपुर में है, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, प्राचीन काल में इसको उपकेश पट्टनम कहते थे। तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, इसका आंसर यही माना था, तो मैं इसका आंसर डी कर रहा हूं। लेकिन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पंचायतन शैली का बना हुआ हरिहर मंदिर कहां पर है? ओसिया में है। ठीक है, तो दोनों चीज क्वेश्चन को देख लेना, जब भी कोई नया क्वेश्चन आए तो क्या लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर माना था वो बताता हूं कि इसमें चारों ही जो है गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर है या महामारू शैली के मंदिर है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था या समर्थन नहीं करता था? तो वो था राजपूताना गजट। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखो गणगौर कब आती है? गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को तो गणगौर आती है, और चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। सम्मिलित करना है, अलग अलग राजस्थान की संस्थाएं हैं और सामने आपको स्थापना वर्ष दे रखा है, तो कर देंगे मिलान, करिए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, कौन सा नंबर ऑप्शन है? 4 में दे रखा है, भी 4 में 1919 में हुई थी। वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में 1920 में इसका कार्यालय जिम्मे ट्रांसफर हो गया था। देश हितैषणी सभा जो बनी थी 1877 में बनी थी, कौन से 3 नंबर में है? तो इसके आगे 3 कर दीजिए। अखिल भारतीय देशी लोक परिषद 1927 में, तो 2 हो जाएगा। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 में आप जानते हैं, नरेंद्र मंडल जो 1921 में बना था, पहले चांसलर इसके जो बने थे वो महाराजा गंगा सिंह जी बने थे, जो बीकानेर के शासक हैं। तो 4 3 2 1 पहले ऑप्शन सही हो गया। अमल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? ठीक है, अमल वर्षा जो होती है उसमें कौन सी चीजें हैं जो वर्षा को, जल को या हिम को जो प्रदूषित करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो नहीं होगा, मीथेन भी नहीं है। 1 और 2 देखिए, 4 नंबर ऑप्शन में 1 और 2 आपका सही है। निम्न में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? कोई भी क्षेत्र की वहां की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, भूमंडलीय ताप हो सकता है, भूमंडलीय तपन, यानी 1 नंबर आपका सही है। राजस्थान की किस झील को रामसर आदर भूमि की सूची में शामिल किया गया है? रामसर साइट, वेटलैंड, नमभूमि। राजस्थान में 2 है, एक है केवलादेव अभ्यारण्य और दूसरी है सांबर झील, जो राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ओके, जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो एक तो जनकपुरा और सरवाड़ दोनों से तांबड़ा का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तांबड़ा राजमहल पढ़ गए थे ना, राजमहल जनकपुर टोंक में है, सरवाड़ अजमेर में है शायद, एक बार तय कर लीजिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, लेकिन दोनों तांबड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बी आपका सही है। चलिए, अलग अलग वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, कौन से जिले में वो दे रखा है, तो मिलान करना है, कर देंगे। चलिए बताइए, जोड़बीड़ कहां पर है? कितना आसान है, सबको याद है, कहां पर है? बीकानेर तो नहीं करोगे ना, बीकानेर ही करेंगे, तो पहले में आ जाएगा 4, तो पहले में कर दो 4। गुड़ा विष्णुई कहां पर है? जोधपुर में है, तो फिर कर दो 3। घांगेलाव गोगेलाव जो है ये आप जानते हैं नागौर में है, तो 2 कर दो, और 20 है झुंझुनू में, तो 1 कर दो। 4 3 2 1 करेंगे, तो पहला ऑप्शन बी आपका सही है। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? देखो, एक राज्य का एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, जैसे एक उच्च न्यायालय हो सकता है, 2 राज्यों का भी एक हो सकता है संयुक्त रूप से। तो यहाँ पर बात है कि जो 2 राज्यों का अगर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, उसके अध्यक्ष की अगर नियुक्ति करनी हो तो वो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, बी सही है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो हरे फलों को जल्दी पकाना हो कृत्रिम रूप से तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है एसिटिलीन उत्पन्न करता है, एक सही है।
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए, सबको याद है, बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा? NaCO3। राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, फोटोवोल्टीय सेल का संबंध किससे है? फोटोवोल्टीय सेल का संबंध सौर ऊर्जा से। ये क्वेश्चन भी RS में पहले पूछा जा चुका है प्री में। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप कमेंट करके बताओ ये भारत में कहां पर है, कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया गया था वो क्या कहलाता था? यानी फारसी में अनुवाद जो हुआ था महाभारत का वो किस नाम से हुआ था? रजमनामा के नाम से हुआ था। कहानियों का संग्रह भी सही है। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 10.40%। 4-1 है तो 10.4 वाला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1 आपका सही है। भारत के थार मरुस्थल का कितना हिस्सा राजस्थान में? टोटल मरुस्थल वाला हिस्सा जो है भारत का, क्योंकि राजस्थान के अलावा भी फैला हुआ है ना, राजस्थान में इसका लगभग 60% है, 2/3 राजस्थान में आता है, बी सही है। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 बगदरी गांव से, बगदरी नागौर से हुआ था राजस्थान में, तो सबसे पहले राजस्थान में। और पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी चित्रकला शैली कौन सी है? जिसे हम पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं। पशुओं का चित्रांकन सबसे ज्यादा हुआ था बूंदी चित्र शैली में, तो राइट आंसर आपका 1 है। चलिए, आपको फिर से मिलान करना है, अलग अलग उद्यान दे रखे हैं और राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम दे रखे हैं। वन्य जीव विहार कहां पर है अभी? ठीक है, वन्य जीव विहार, ज्यादा नाम होता ठीक होता, लेकिन कहां पर है? तो जयसमंद। ठीक है, जयसमंद वन्य जीव विहार होना चाहिए था, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, जयसमंद वन्य जीव विहार कहाँ पर है कर देते, उदयपुर कर देते तो हो जाता, अभी चेंज हो गया। चलिए इसको छोड़िए। केला देव कहाँ पर है? भरतपुर में, तो 2 में 3 आएगा अभी। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? ये जैसलमेर में, और जैसलमेर के अलावा बाड़मेर में इसका विस्तार है, तो इसमें 2 आ जाएगा। टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो सरिस्का जो है टाइगर रिजर्व है, तो 1 कर दिए। तो लास्ट में 3, 2, 1 करेंगे तो एक ही ऑप्शन है ये वाला। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, लेकिन चलिए आप समझ गए। राजस्थान में मावट क्या है? शीतकालीन जो वर्षा होती है, सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। रबी के लिए फसल के लाभदायक होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। राइट आंसर आपका 1 है। कल कास्ट जीवाश्म पार्क जो है वो किसका हिस्सा है, किसका भाग है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का है। राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है, 3162 वर्ग किलोमीटर में है। जैसलमेर में इसका एरिया आता है 1900 किलोमीटर, और बाड़मेर में इसका है 1262 किलोमीटर। भाई बाड़मेर से बालोतर अलग हुआ है, उसका डाटा भी पूरा आया हुआ नहीं है कि अगर है तो कितना विस्तार है, तो उसका तनाव भी मत लीजिएगा। राइट आंसर आपका 1 है। मिट्टी में खारापन और सारेते की समस्या का समाधान क्या है? खारी मिट्टी अगर हो जाती है, सारेता अगर बढ़ जाती है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? जिप्सम का यूज करके समाधान कर सकते हैं। खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जा सकता है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल आसान है, जोड़ बीड, ठीक है, बीकानेर में। तो सबसे पहले लाइक करो, बताओ कितने सही किए हैं। 20 का सही है। तो जो भी आपका स्कोर है कमेंट करके बता देना कि क्या स्कोर है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन ओके कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एग्जाम